अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं सी प्लस प्लस के अंदर, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, उनको यूज़ कैसे करते हैं, डिफरेंट तरह की डाटा टाइप्स कब यूज़ करनी है वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं जी विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले वेरिएबल क्या चीज़ है। वेरिएबल उसके नाम से ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ जिसमें वैरायटी आती है, यानी वेरिएबल है, ठीक है, जो चेंजेबल है। वेरिएबल इज़ अ कंटेनर टू स्टोर द डाटा, एक ऐसा स्पेसिफिक कंटेनर जिसमें आप डिफरेंट तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं, जिस पे हम डिफरेंट तरह की मैनिपुलेशंस अप्लाई कर रहे होंगे। हर एक वेरिएबल तीन तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करता है। एक उसका नाम, एक वो कोई वैल्यू होल्ड करेगा और एक उसकी कोई टाइप होगी। जब भी हम वेरिएबल का जिक्र करते हैं तो वेरिएबल को सादा से अल्फाज में कुछ ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। हम कहते हैं वेरिएबल इज़ ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ये किसी भी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं हमारी मेन मेमोरी यानी रैम जो होती है वो बाइट बाय बाइट एक्सेस की जा सकती है, बाइट एड्रेसेबल है। तो फॉर एग्जांपल ये मेमोरी एड्रेस है 1, वैसे हेक्साडेसिमल्स में होते हैं, मैं इसको रैंडम सा एक नंबर दे देता हूँ। इस स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को अगर मैं कोई नाम दे दूँ तो ये वेरिएबल कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि इसका नाम है एज, तो मैं चाहूँ तो इसको इसके मेमोरी एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर लूँ, चाहे तो इस नाम के थ्रू एक्सेस कर लूँ जो मैंने इसको प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे कहते हैं वेरिएबल तीन चीज़ें होल्ड करता है। एक उसकी वैल्यू जो वो स्टोर करेगा, फॉर एग्जांपल किसी बंदे की एज 20 है, वो यहाँ पे आ गई। दूसरा उसकी टाइप, कि ये स्पेसिफिक वेरिएबल जो डाटा स्टोर कर रहा है वो किस तरह का होगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं इस वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर है। इंटीजर से क्या मुराद है कि ये न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है, ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं आता, इशारिया वाली वैल्यू नहीं आएंगी। फिर उसका नाम है एज, ठीक है, आप नाम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, अपना मतलब खुद से बताए। डाटा टाइप क्या चीज़ है। डाटा टाइप डिफाइंस द डाटा टू बी स्टोर्ड, determines the memory usage and controls allowed operations। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि डाटा टाइप तीन चीज़ें बताती है। पहला, किस तरह का डाटा स्टोर किया जाएगा, वो स्पेसिफिक डाटा टाइप कितनी मेमोरी यूटिलाइज करेगी और उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटीजर के तौर पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो आप इनडायरेक्टली बता रहे हैं ये इंटीजर नामी वेरिएबल, यानी इंटीजर जो उसकी डाटा टाइप है, एज नामी वेरिएबल क्या करेगा, स्टोर करेगा किस तरह का डाटा, न्यूमेरिक वैल्यूज़, यानी उसमें इशारिया नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल 10, 20, 15 जो भी वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल का मतलब है वो कंटेंट चेंज हो सकता है। प्लस मेमोरी में कितनी जगह लेगा, इंटीजर कैरेक्टर्स फ्लोट अपने हिसाब से मेमोरी में जगह लेते हैं, तो ये 2 बाइट जगह लेगा, ठीक है, ठीक है, 2 बाइट जगह लेगा 2⁻16। तो इसकी रेंज हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इंटीजर कितनी जगह लेता है, फ्लोट कितनी जगह लेता है, करैक्टर वो टेबल्स की फॉर्म में डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैं कमेंट बॉक्स में इसकी जो डिस्क्रिप्टिव टेबल है वो दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मेमोरी कितनी यूटिलाइज़ करता है, यहाँ पे हम इंटीजर का जिक्र कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं असल में ये इंटीजर 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा। प्लस ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म किए जा सकते हैं, हम इंटीजर्स के साथ सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, यानी इनको प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पावर ली जा सकती है वगैरह वगैरह। जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे इनके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं, वो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। कॉमन जो डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं वो कुछ ये हैं। इंट जो शॉर्ट टर्म में लिखा जाता है उसका असल में नाम है इंटीजर, ठीक है। फ्लोट यानी ऐसी वैल्यूज़ जिसमें डेसिमल पॉइंट आ सकता है, इशारिया वाली वैल्यू आ सकती है। जैसे मैं कहता हूँ इंटीजर के लिए अगर आप कहें तो 10, 20, 30, -5, -6 वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन ऐसे होंगे न्यूमेरिक वैल्यूज़ जिसमें इशारिया
नहीं आएगा। फ्लोट एक ऐसा डेसिमल नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की एज है 5.7, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं, उसकी कोई मेजरमेंट, तो ऐसी स्पेसिफिक वैल्यूज इसमें इशारिया आएगा, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आएंगे। करेक्टर CHAR, 4 इसको पढ़ते हैं करेक्टर। तो ये सिंगल करेक्टर वैल्यूज़, जैसे कि किसी बंदे का ग्रेड है ग्रेड A, किसी की जेंडर है मेल या फीमेल, ठीक है, तो ये हमेशा हम सिंगल कोटेशंस में लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, यानी बहुत से करेक्टर्स को इकट्ठा लिख दें तो वो एक टेक्स्ट बन जाता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। जैसे किसी बंदे का नाम अगर अली है तो हम डबल कोटेशन के अंदर उसको लिख देंगे, और मल्टीपल करेक्टर्स जितने भी आप लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते हैं, ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रिंग है जिसमें वाइड स्पेस भी कंसीडर की जाएगी। बूलियन यानी ऐसी वैल्यूज़ जो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, जैसे कि आप मैरिड हैं या नहीं हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, वगैरह वगैरह, तो आप येस या नो की फॉर्म में जहाँ पे आंसर कर सकते हैं। वेरिएबल की डिक्लेरेशन, वेरिएबल की डिक्लेरेशन से क्या मुराद है? क्रिएटिंग अ वेरिएबल, क्या आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स कहते हैं रूल को, ठीक है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रूल्स टू राइट द कोड। तो C++ के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो रूल है वो क्या है जी? आप सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे और फिर वेरिएबल का नाम। अभी हम प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस करके हैं, ये कॉमन डेटा टाइप्स यूज़ होती हैं। वेरिएबल का नाम, डेटा टाइप और एंड पे क्या? सेमीकोलन, ये 3 चीज़ें आप लिखेंगे तो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मार्क्स सेव करने हैं तो हम डेटा टाइप लिखेंगे इंटीजर, क्योंकि उसमें पॉइंट नहीं आएगा। अगर आप पॉइंट्स में भी सेव करना चाहते हैं तो डेटा टाइप अकॉर्डिंगली फ्लोट हो जाएगी। मार्क्स वेरिएबल का नाम आ गया, ठीक है, ये उसकी डेटा टाइप है, ये वेरिएबल का नेम है, और सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैं हाइट का जिक्र कर रहा था, तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते? पहले उसकी डेटा टाइप आ जाती, फिर वेरिएबल का नाम आ जाता, और फिर सेमीकोलन, ठीक है। हम ग्रेड का जिक्र कर रहे थे तो CHAR करेक्टर, फिर उसके बाद ग्रेड। हम जिक्र कर रहे थे स्ट्रिंग का, तो फॉर एग्जांपल हम अभी चले करेक्टर्स की जो स्ट्रिंग है उसका बाद में जिक्र कर लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए डेटा टाइप स्ट्रिंग का जिक्र करें। स्ट्रिंग सिटी, तो ये सिटी कंटेन करेगी मल्टीपल करेक्टर्स को। वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइज करने से क्या मुराद है? असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल, कि किसी वेरिएबल को एक इनिशियल वैल्यू देना, इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करना। जैसे कि हमने अभी वेरिएबल डिक्लेयर किया है मार्क्स का, तो हमने मार्क्स लिखे नहीं कि मार्क्स हैं कितने, तो हमारे पास हमारा ये जो वेरिएबल है इसका एक नाम है मार्क्स, इसकी एक डेटा टाइप है कि ये इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा। अब ये वैल्यू होगी क्या? जो कि चेंजेबल हम कह रहे थे, वेरिएबल यानी हर बच्चे के मार्क्स अलग हो सकते हैं, तो इसका जो कंटेंट है यानी जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 90 है, 40, 50, तो तरीकाकार क्या होगा? सबसे पहले डेटा टाइप आ जाएगी, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम आ जाएगा, फिर जहाँ पे हम सेमीकोलन लगा रहे थे टर्मिनेट करने के लिए, वहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइन करता है वैल्यू, राइट साइड पे लिखेगी वैल्यू, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे वेरिएबल को असाइन की जाती है, और फिर एंड पे अगेन स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन। यानी मैं यहाँ पे अगर वही फ्लोट हाइट, किसी बंदे की हाइट है 6 फीट या 6.1, ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी करेक्टर ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड A, ठीक है। तो पहले डेटा टाइप ये CHAR आएगा, ठीक है, CHAR करेक्ट। तो पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल टू यानी असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर ये स्पेसिफिक वैल्यू जो आप उसको असाइन कर रहे हैं। कुछ रूल्स हैं, जब आप वेरिएबल का कोई नाम चूज़ करेंगे ना, तो उसके कुछ रूल्स हैं कि यूज़ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर।
आप सिर्फ और सिर्फ लेटर यूज़ कर सकते हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स A to Z, वो कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, लोअर केस या अपर केस में यूज़ कर सकते हैं। डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं 0 to 9। अंडरस्कोर होता है ये दो लेटर्स के दरमियान हम ये जो नीचे एक लाइन यूज़ करते हैं इसको कहते हैं अंडरस्कोर, तो ये अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, आप वेरिएबल का नाम एक नंबर से यानी न्यूमेरिक वैल्यू ये जो आप लिखते हैं नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। और कोई भी स्पेसेस नहीं दे सकते आप, यानी वाइड स्पेस, आप वेरिएबल का नाम फॉर एग्जांपल रोल नंबर है तो आप ये नहीं लिख सकते रोल स्पेस नंबर, खाली जगह नहीं छोड़ सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज़ नहीं कर सकते जैसे कि $, @ हैश, डॉट, स्लैश वगैरह, ये सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर वेरिएबल का नाम बनाता है, कहता है जी इंटीजर किलोग्राम, तो ये वैलिड है, यूज़ कर सकते हैं हम। हाँ, अगर कोई बंदा कहता है जी इंटीजर 5 किलोग्राम, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यों इनवैलिड हो जाएगा? क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे वेरिएबल के नाम के स्टार्ट पे कोई नंबर यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, मैं अगर यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखूँ इंटीजर ईमेल, सॉरी इंटीजर ईमेल कह गया स्ट्रिंग ईमेल, तो ये वैलिड है, यूज़ कर सकता हूँ मैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये यूज़ करूँ स्ट्रिंग @ ईमेल, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? कि मैं स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकता। ऐसे ही मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल .com ये यूज़ कर लूँ तो डॉट एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकता। स्पेस खाली जगह जो होती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी इंटीजर टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल और फिर स्पेस दे के लिखो मार्क्स, तो ऐसे नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपको खाली जगह नहीं छोड़नी, जहाँ पे भी स्पेस की ज़रूरत हो वहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करें। ठीक है, अंडरस्कोर यानी दो लेटर्स के दरमियान, डैश भी नहीं लगा सकते आप। ठीक है, यानी आप ये भी नहीं लिख सकते टोटल डैश मार्क्स, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है। अच्छा, इसके अलावा ये रूल्स है ना, ठीक है, सिंटैक्स है कि आप ऐसे नहीं लिख सकते। दूसरी बात ये कि जब भी आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो जो उसका नाम होता है ना वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, जो अपना मतलब खुद से बताए, ये ना हो कि आप वेरिएबल का नाम, जैसे मैं उसमें उस एज सेव करना चाहता हूँ और मैं वेरिएबल का नाम XY कुछ भी ऐसे रख रहा हूँ, तो वो ओबियसली डाटा तो स्टोर कर लेगा लेकिन इसका नाम डिस्क्रिप्टिव नहीं है, अपना मतलब खुद से नहीं बता रहा। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रोग्राम है। अच्छा, एक चीज़ हमारी रह गई यहाँ पे, आप वेरिएबल का नाम लिखते हुए स्टार्टिंग पे जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो लेटर्स यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अपना फर्स्ट कैरेक्टर आप उसमें अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इंटीजर अंडरस्कोर फ़ोन, ठीक है, तो अंडरस्कोर भी यूज़ किया जा सकता है फर्स्ट कैरेक्टर के तौर पे। अच्छा जी, ये हमारे पास हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड, जो इंक्लूड करता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को कि हम प्रोसेसिंग से पहले ही डायरेक्शंस दे रहे हैं। प्री प्रोसेसर, ठीक है, जो इंक्लूड प्री प्रोसेसर है कि हम प्रोसेसिंग से पहले डायरेक्शंस दे रहे हैं कि हम इनपुट आउटपुट के रिलेटेड कुछ काम करेंगे, तो आप उसके रिलेटेड जो भी रिलेटेड डाटा उसको क्या कर लें, इंक्लूड कर लें। यूजिंग नेम स्पेस STD, कि हम एक्सटेंडेड नेम स्पेस को यूज़ करेंगे। नेम स्पेस नेमिंग कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है कि ये जो नाम मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो नाम हो सकता है कहीं और पे भी यूज़ हो लेकिन उसका मतलब कुछ और हो, तो मैं कहता हूँ जी यहाँ पे इसका मतलब क्या है वो चीज़ें इस चीज़ में डिफाइंड है। तो हम कौन सी नेम स्पेस यूज़ करें? स्टैंडर्ड STD। इसके अलावा भी नेम स्पेसेस हो सकती हैं, हम हमारे इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह अपनी भी नेम स्पेसेस बना के देखेंगे। फिर मेन फंक्शन एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है किसी भी प्रोग्राम की। ये ब्रैकेट्स यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी डिफाइन करती हैं प्रोग्राम की कि जी इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो प्रोग्राम की बॉडी होगी। एक वेरिएबल है इंटीजर एज 18, फ्लोट हाइट 5.7, ग्रेड A, स्ट्रिंग नेम अली, बूलियन इज़ स्टूडेंट, ठीक है, ट्रू। अब आप उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सी आउट, फिर इंजर्शन ऑपरेटर,
इसके राइट साइड पे लिखे कि वेरिएबल की वैल्यू ये इंसर्ट कर देता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर वगैरह पे, ठीक है, या स्क्रीन वगैरह जिस पे आप उसको देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम की वैल्यू देखना चाहूँगा तो लिख लूँगा नेम एंड एल, ठीक है। मैनिपुलेटर है जो बताता है एंड ऑफ लाइन, कि जब ये एक दफ़ा प्रिंट करवा चुका हो तो उसके बाद लाइन ख़त्म हो जाए, नेक्स्ट जो भी प्रिंट होना वो अगली लाइन पे हो। यानी मैं अगर एक से ज़्यादा सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सी आउट एज, सी आउट हाइट, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? इसकी आउटपुट प्रिंट होगी 18 और फिर साथ ही 5.7 एक ही लाइन के ऊपर। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जब 18 प्रिंट हो चुका हो तो लाइन एंड हो जाए, उसके बाद अगला कंटेंट जो भी हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें उसकी आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैनिपुलेटर दैट इज़ एंड एल यूज़ करना पड़ेगा। एंड एल आप ऐसे समझ लें, हम आगे जाके देखेंगे भी, जिसमें आप सी में बैकस्लैश n यूज़ किया करते थे न्यू लाइन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंड एल है वो एक सेपरेट मैनिपुलेटर यूज़ किया जाता है जो एंड ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी, ठीक है, ये एक छोटा सा क्विज़ है, इसको डील करते हैं, फिर हमारा जो ये लेक्चर है वो ख़त्म होगा। विच इज़ द वैलिड वेरिएबल नेम? क्या ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है? हम रूल्स को देखें तो पता चलता है भाई वेरिएबल के नाम के स्टार्टिंग के ऊपर कोई नंबर नहीं आ सकता, मीन्स कि ये एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। क्या ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है? हाँ, इसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं, स्टार्टिंग पे कोई नंबर नहीं है, स्पेशल करैक्टर नहीं है, स्पेस के लिए हमने अंडरस्कोर यूज़ किया, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। क्या ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें हमने डैश यूज़ किया जो कि एक स्पेशल करैक्टर है। अगेन इसमें हमने @ यूज़ किया जो एक स्पेशल करैक्टर है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। विच डेटा टाइप स्टोर्स द डेसिमल वैल्यूज़? यानी इशारिया वाली वैल्यू कौन स्टोर करता है? क्या इंटीजर करता है? नहीं, इंटीजर विदाउट डेसिमल पॉइंट सेव करता है। फ्लोट करता है? यस। करैक्टर? नहीं। बूलियन? नहीं। व्हाट डज इंट रिप्रेजेंट? तो इंट क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ऐसे न्यूमेरिक वैल्यूज़ जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं आते, इशारिया नहीं आता। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर एज, और यहाँ पे कहता हूँ जी एज है 20.5। अब अभी हमने कहा कि इंटीजर तो इशारिया वाली वैल्यू सेव नहीं करता, और मैं यहाँ पे सेव यानी इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ उसको 20.5 से, तो क्या कोई एरर आएगा? नहीं, एरर नहीं आएगा। मैं जब इसको डिस्प्ले करवाऊँगा लिखूँगा सी आउट एज, तो एज की वैल्यू यहाँ पे 20.5 ना हो के सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी 20। इशारिया के बाद वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? ट्रंकेट हो जाएंगी, ठीक है, वो काट दी जाएंगी स्पेसिफिक वैल्यू से। क्यों? क्योंकि इंटीजर सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पॉइंट्स के बगैर वाली वैल्यू यानी एक कंप्लीट नंबर को स्टोर करता है। चलिए जी, दैट इज़ एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।